हमारे यूट्यूब चैनल मिशन वन वे हम लोग जो है देख रहे थे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें जो है पार्ट 1 वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में की परिभाषा है और मैग्नीशियम फीता के जलने का जो प्रयोग देख चुके थे, ठीक है। और पार्ट 2 में जो है हम लोग देखे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद जो है फिर रासायनिक समीकरण के नियम और रासायनिक समीकरण में जो है संतुलित कैसे करते हैं, उसको असंतुलित से संतुलित कैसे करते थे उसमें देखे थे, ठीक है। और हम उसके जो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं भी उसमें हम बताए हैं पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जो है पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद तो पार्ट 3 वीडियो में देखिए समझ में आएगा, अच्छे क्लियर से पार्ट 3 वीडियो समझ में आएगा। पार्ट 2 के अंतिम में हम वीडियो में बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए थे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार था उसमें कि 7-8 प्रकार हम दिखाए थे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद जो है उष्माक्षेपीय उष्माशोषी अभिक्रिया, उसके बाद जो है क्या कहता है अपचयन उपचयन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सब बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया थे उसमें, ठीक है। तो हम लोग अभिक्रिया को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, तो ये है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, इसमें क्या होगा रासायनिक संयोजन अभिक्रिया का प्रकार में आएगा। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सहयोग से एक नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या कौन अभिक्रिया करते हैं, संयोजन अभिक्रिया करते हैं। दैट रिएक्शन विच हैव 2 or more elements are together react to produce a new types of substance is called combination reaction। इसमें क्या होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग जो है इसमें क्या होगा, जैसे कोई 2 चीज मिलना चाहिए, ए प्लस मान के चलो ए प्लस बी को मिलाएंगे तो ए बी होना चाहिए। 2 चीज को मिलने से जो है एक संयोजन अभिक्रिया बनता है। आपसे एग्जाम में पूछता भी है संयोजन अभिक्रिया किसे करते हैं, और उदाहरण के साथ लिखे। तो संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिख चुके हैं, ठीक। अब इसका जैसे में आता है, हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहाँ देखते हैं, जैसे कोयले का जलना, कोयले का दहन, है ना, कम्बिनेशन ऑफ कोल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन मतलब कोयला हो गया, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है उससे ये होता है। ये कौन अभिक्रिया हुआ, संयोजन हुआ। देखो कार्बन ऑक्सीजन से मिला, एक नया चीज बना, 2 चीज मिलके एक नया चीज बनना चाहिए, ठीक है। इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है जल का निर्माण, इसमें भी संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग कर रहा है तब जल बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर तब हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये भी जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर एग्जाम्पल का, दीवारों में सफेदी करने के लिए, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। तो एक तो हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट गए, वहां से जो है हम लोग चुना लेके आते हैं, ठीक है, दीवारों को पेंट करने के लिए, घर को पेंट करना, घर को रंग करना है सुंदर दिखने के लिए, तो व्हाइट रंग करते हैं। तो वहां से मार्केट से गए तो उसमें जो है कली चुना, इसको बोलते हैं हम लोग कली चुना, CA का नाम है कली चुना, इसका नाम है, याद रखिएगा इसका, ये सब ये है कली चुना। कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम हुआ, और ऐसे जो हम लोग व्यापारिक नाम में जिसको बोलते हैं कली चुना है, इस कली चुना में जो है मार्केट से लेके आया कली चुना को, ठीक है। उसको क्या किया, बाल्टी में जो है हम लोग उसको करते हैं, उसको मिलाते हैं कली चुना को, उसका क्या बन जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसका नाम है बुझावा चुना, इसको हम लोग बोलते हैं बुझावा चुना। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि बुझावा चुना का सूत्र क्या होता है, तो बुझावा चुना का सूत्र होता है CaOH2, ठीक है। तो कली चुना है, उसको जल की उपस्थिति में संयोग करेंगे तो बुझावा चुना प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो अभिक्रिया हो गया, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया, ठीक, क्योंकि कली चुना जल के साथ मिलकर बुझावा चुना प्राप्त हुआ, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। ये हुआ बुझावा चुना का सूत्र है, एग्जाम में पूछता है बुझावा चुना का सूत्र लिखे, कैसे कली चुना का सूत्र बताया, तो ये सब होता है। ऊपर की अभिक्रिया से बुझे हुए चुना का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। हम लोग ये जो अब जो बाल्टी में जो हमको घोल प्राप्त हुआ, कली चुना को मार्केट से लाए, पानी में घोले, उसके बाद जो बाल्टी में जो घोल प्राप्त हुआ उसको क्या करते हैं, दीवारों में लगाते, लेप करते। तो उससे वो जो लेप के, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यही क्या है, यही है, इसी को हम लोग दीवारों में ये करते हैं, क्या करते हैं, रंग करते हैं, ठीक है। तो सफेदी करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझावा चुना का प्रयोग करते हैं। फिर क्या होता है कि तब देखते हैं कि चमक नहीं आता है। जब शुरू में हम लोग रंग करते हैं घरों में तो चमक नहीं आता है, तो होता क्या है, जब दीवारों में जब कैल्शियम बुझावा चुना को लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो जो है धीरे धीरे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी ये दीवार है, ठीक है, इसमें हम लोग कलर कर दिए, CaOH2 का रंग कर दिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्ट होगा, बार बार कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होगा, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होगा तो CaOH2
जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा तो बनाएगा CaCO3 प्लस H2O, हाइड्रोजन गैस है ना, H2O। ये जो है जल को शोषित करके हल्का हल्का पानी निकलता है दीवारों से। तो अब हम लोग देखते हैं कि दीवारों में चमक आ जाती है। जैसे ही हम लोग जो है वो कुछ दिन बाद देखते हैं तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो है बुझा हुआ चूना से जैसे ही रिएक्ट करता है तो दीवारों में धीरे धीरे कुछ दिन बाद देखते हैं जैसे जैसे वो सूखते जाता है तो चमक आते जाता है। तो वो कारण क्यों होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या कर लेता है, बुझा हुआ चूना से अभिक्रिया कर लेता है, जिस कारण से दीवारों में चमक आ जाती है और CaCO3 के कारण ही दीवारों में चमक आती है। ये भी जो है संयोजन अभिक्रिया है। अगला है श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की क्रिया भी हम लोग देखते हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है अभिक्रिया होती है। तो उसमें जो है हमारे कोशिकाओं में जो है ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। कभी कोई एग्जाम में ग्लूकोज का ही सूत्र पूछ देता है तो C6H12O6, ये जो है ग्लूकोज का सूत्र हुआ। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन जल, ये तीनों से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है हम लोग जो है सांस के रूप में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जल जो है भाप के रूप में उत्सर्जित होता है। ये भी जो है संयोजन अभिक्रिया है। तो ये सब जो है इतना आपको नहीं लिखना है। अगर अभिक्रिया और पूछे कि अभिक्रिया कैसे करते हैं तो अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया कैसे करते हैं तो परिभाषा लिख देना है और 1-2 एग्जाम्पल लिख देना है आप लोग को, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया खत्म, यहाँ तक संयोजन। दूसरा हम लोग देख रहे हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कैसे करते हैं। पहला हम लोग देखें संयोजन अभिक्रिया और दूसरा देखेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु में बढ़ जाते हैं, उसे हम लोग विघटन अभिक्रिया करते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई बड़े अणु जो है टूट कर जो है 2 छोटे छोटे अणु में बढ़ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई बड़ा अणु है ना, कोई बड़े अणु जो है जैसे AB है, कोई बड़े अणु है, टूटेगा तो ये A प्लस B में बनेगा। संयोजन का जैसे जस्ट ये उल्टा हुआ, संयोजन अभिक्रिया जो था इसमें 2 अणु के जुटने से बड़ा अणु बनता था, लेकिन इसमें क्या है, बड़े अणु टूटेगा तो 2 छोटे छोटे अणु में टूटता है ना। जो इसमें हम लोग कैसे देखते हैं इसका ये इसका परिभाषा हो गया। अब इसके जैसे में देखते हैं हम लोग, जैसे में पहला जैसे में देखते हैं कि आयरन सल्फेट है ना, आयरन सल्फेट का हम लोग विघटन कर रहे हैं आज। ये प्रश्नाली है, इसको हम लोग जो है ये बीकर हो गया, ये प्रश्नाली है, ठीक है। ये बर्नर है, ये बर्नर है। इसमें हम लोग क्या लिए, आयरन सल्फेट का टुकड़ा लिए, आयरन सल्फेट FeSO4। तो आप लोग जानते हैं FeSO4 का रंग कैसा होता है, हल्का हरा होता है। ये हल्का हरा होता है, हल्का हरा होता है, ठीक है। FeSO4 का रंग हल्का हरा होता है। इसको जब हम लोग FeSO4 को हम लोग जब गर्म करते हैं तो ये टूटने लगता है, FeSO4 टूटने लगता है। तो FeSO4 टूट के क्या बनाएगा, ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड। 3 चीज में बनेगा, टूटने ये टूटने का क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 गैस निकलता है, SO2 एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस उससे होता है। इसका रिएक्शन देखना तो रिएक्शन हम दिखा देते हैं। FeSO4 इसको हम लोग गर्म किए है ना, FeSO4 को गर्म किए तो क्या क्या बना, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये बड़े अणु था, टूट के छोटे छोटे अणु में बढ़ गया। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया करते हैं। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत ही जो है सूंघने में अजीब टाइप का गंध करता है। तो यहाँ पे हम लोग नाक से हम लोग इसको देखें, यहाँ पे हम लोग नाक जो है लेके जाएंगे तो जो अजीब टाइप से ये महकने लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस उससे जो निकल रहा है। तो ये आयरन सल्फेट को हम लोग तोड़ेंगे तो फेरिक ऑक्साइड और SO2 SO3 में बढ़ जाता है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। हरे रंग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अभी हम लोग देखें प्रयोग। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। अभिक्रिया यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग। FeSO4 को तोड़ेंगे, गर्म करेंगे तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये 3 चीज, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया फेरस सल्फेट, ये हो गया फेरस, आयरन सल्फेट बोल सकते हैं हम लोग, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम लोग गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ लिख चुके हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसका नाम क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया करते हैं। दैट रिएक्शन व्हिच हैव द बिगेस्ट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इन स्मॉलर 2 or more
मोर सबस्टांस इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। तो उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का भी अपघटन होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3, ये संगमरमर का सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया संगमरमर, संगमरमर का सूत्र है। तो CaCO3 को अगर हम लोग उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, है ना, इसको गर्म करते हैं, त्रिभुज का साइन गर्म का, तो ये टूटने लगेगा, CaO प्लस CO2। ये जो है अभी हम इससे पहले बताए थे, ये क्या है, कली चूना है, ठीक है। तो संगमरमर को हम लोग गर्म करेंगे तो कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने लगता है। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया करेंगे। कली चूना का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं, खेतों में प्रयोग करते हैं, अभी हम बताए दीवारों में भी प्रयोग कर रहे थे, और सीमेंट की फैक्ट्री में भी प्रयोग करते हैं। ये कली चूना का जो प्रयोग करते हैं, CaO का जो प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, खेतों में भी प्रयोग करते हैं इसका। कभी कभी पूछता भी है कि फैक्ट्रियों में जो है सीमेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो कली चूना का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। खेतों में भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद जो है दीवारों में भी करते हैं रंग करने में, और तीसरा कहाँ करते हैं हम लोग, फैक्ट्रियों में, सीमेंट की फैक्ट्री में, सीमेंट की फैक्ट्री में करते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री में इसका कली चूना का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको देखते हुए जाएंगे। अगला है, ये जो विघटन अभिक्रिया होता है, ये किसी की उपस्थिति में होगा, ये ऐसे नहीं होगा, इसमें उष्मा देना पड़ता है तब ये अभिक्रिया होता है, संपन्न होता है विघटन की अभिक्रिया। उष्मा जो है इसमें देंगे तभी ये विघटन अभिक्रिया होता है। अब है उसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड, है ना, और सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो दोनों अभिक्रिया है, ये जो है दोनों अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसे ये दोनों अभिक्रिया नहीं हो सकता है, अपघटन नहीं होगा। तो ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है किस रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। ये भी एग्जाम में कितना बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सिल्वर क्लोराइड का जो है रंग कैसा होता है, तो श्वेत रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, सूर्य प्रकाश देंगे, सूर्य प्रकाश, तो ये क्या होने लगेगा, इसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, और Ag और Cl जो है दोनों में क्या हो जाता है, टूटने लगता है। तो ये अभिक्रिया जो हो गया, ये कौन अभिक्रिया हो गया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। अगला है सिल्वर ब्रोमाइड, अगला है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये जो ऐसी अभिक्रिया है जिसका उपयोग हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कितना बार, कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इससे जो है संबंधित बहुत सा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या तो आपको दे सकता है कि अभिक्रिया दे देगा कि बताइए ये जो है किस कौन सा अभिक्रिया, जैसे आपको मान लीजिए दे दिया कि Fe, ये दे दिया AgCl, इसको जो है तोड़ेंगे तो Ag प्लस Cl, ये पूछेगा, है ना, सनलाइट की उपस्थिति में, तो ये कौन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया। अब इसी में आपको पूछेगा कि जो है दूसरा अभिक्रिया जैसे H प्लस O2, तीर का निशान SO2, ये कौन अभिक्रिया है, इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया है, इससे पहले वाला में, ठीक है। तो अभिक्रिया देके जो है आपको एग्जाम में जो है अभिक्रिया देके ये पूछ सकता है कि ये कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या देखिए श्वेत रंग का होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी जो होता है उसमें जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, देखिएगा कली चूना का सूत्र है CaO। CaO जो होता है इसका प्रयोग हम खेतों में, दीवारों में और सीमेंट की फैक्ट्री में करते हैं। कुछ जो है इसमें जो है आपको कुछ हम बता देते हैं इंपॉर्टेंट सब चीज, जैसे आपको एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है। जैसे 3 चीज है इसमें, आप लोग कभी गड़बड़ा जाते हैं, CaO है, CaCO3 है, और एक है CaOH2। इसका जो है अनेक नाम होते हैं, जैसे इसका नाम है, इसका अगर नाम देखना हो तो इसका नाम है कली चूना, कली चूना नाम है, ठीक है, कली चूना इसका नाम है। उसके बाद इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कली चूना नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। इसका नाम है, इसका अनेक नाम है, संगमरमर इसको बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कोई एक नाम दीजिएगा, संगमरमर हो गया, उसके चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, इसका एक और नाम है कली चूना का, इसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका तो जानते हैं, इसका नाम है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। दूसरा नाम है चूना जल, ये भी नाम है इसका, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जो है इसका, ये सब जो है जैसे कभी, अच्छा इसका नाम और एक है खड़िया, याद रखिए खड़िया, चौक, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। चौक का सूत्र पता है, खड़िया का सूत्र CaCO3, ठीक है। तो एक का जो है अनेक नाम है, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना हुआ बुझा हुआ चूना, है ना, और CaCO3 का नाम है संगमरमर, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसको हम लोग, चूना जल भी बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो इसको जो है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसका कौन सूत्र है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। CaOH का नाम इसका बुझा हुआ चूना है, और CaO का नाम बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। ठीक है, हम लोग जो है तीसरा रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग दो देख लिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया देख लिए। तीसरा में है विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये वैसी विक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु को किसी अन्य परमाणु द्वारा, अधिक क्रियाशील वाले परमाणु द्वारा उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। दैट रिएक्शन व्हिच हैव the molecules of atom are replaced by another atoms is called displacement reaction या single displacement reaction, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये जो है हम लोग प्रयोग में भी देख सकते हैं कि ये है मेरे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है, जैसे में देखते हैं, इसका जैसे में देखते हैं, ये किताब पूछा भी है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें जो है लोहे का कील हम लोग डाल रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं, आयरन का कील जो है, आयरन का लोहे का कील इसमें डालते हैं, तो क्या करता है कि कॉपर सल्फेट का रंग में तो परिवर्तन होता ही है, हमें पहले देखे भी हैं रंग में परिवर्तन में, लेकिन इसमें देखते हैं कि Fe जो है कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो जब हम लोग कील को बाहर निकालेंगे कुछ समय बाद कॉपर के सल्फेट के विलयन से, तो कॉपर के जो है कील के ऊपर में जो है एक परत जम जाता है, एक कील के ऊपर में क्या जाता है, परत चढ़ जाता है। किसका परत जाता है, सल्फेट का परत चढ़ जाता है। ये होता क्यों है, ये जो परत होता है लाल भूरे रंग का परत होता है, ठीक है। ये लोहे के कील को बाहर निकालेंगे तो ये जो है क्या है, ये परत है, ये सल्फेट का परत है, ठीक है, ये सल्फेट का परत है जो कील को हमें बाहर निकालने के बाद हुआ। तो लोहे के कील को है ना, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन डालते हैं, तो आयरन जो है कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो आयरन सल्फेट और Cu बनता है। हम लोग अभी बच्चे भी पढ़ाए जाने भी, किससे पहले कोई नहीं, केस, मगर, ऑल, जनता, फ्री, पब्लिक, है, कलकत्ता, हाजीपुर, आगरा, और ये जो है सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी है, जिस कारण से हम लोग पता करेंगे कि कौन जो है अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। इसको जो है हमेशा याद रखिए, कोई नहीं, केस, मगर, ऑल, जनता, फ्री, पब्लिक, है, कलकत्ता, हाजीपुर, आगरा, और, ठीक है। इसमें अगर बच्चे बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील जो है सोना है, सबसे कम क्रियाशील है। पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, इसको अगर वायुमंडल में छोड़ देंगे तो इसमें आग पकड़ लेता है अपने आप। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो अगर हम लोग लिस्ट में आते हैं तो Fe लोहे का कील हुआ, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो Fe यहाँ पे है और कॉपर सल्फेट नीचे में है, तो Fe जो है अधिक क्रियाशील हुआ, है ना। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती है, क्रियाशीलता घटती है, ऊपर से नीचे आएगी क्रियाशीलता घटेगा। तो आयरन जो है कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो बनता है FeSO4, Cu को हटा दिया तो FeSO4 प्लस Cu आ जाता है। तो ये जो है इसी तरह का अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एक जो है दूसरे को हटा दिया। अपने ये कॉपर से अधिक क्रियाशील आयरन है, आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए जो है हम लोग बोलेंगे ये जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया हुआ। जब कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे की कील में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है, गायब होकर मलिन रंग या हल्के हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, तो उसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। तथा लोहे की कील के ऊपर जो है भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, उसका जैसे में यहाँ पे अभिक्रिया हुआ। उसी प्रकार बहुत सारी अभिक्रिया, जैसे Mg, मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो Mg जो है Cu को हटा देगा। देखिए मैग्नीशियम ऊपर में, Cu नीचे में है, तो मैग्नीशियम ज्यादा ताकतवर, Cu कम ताकतवर, है ना। तो Mg जो है Cu को क्या कर देगा, हटा देगा। तो Cu को हटा दिया तो बना मैग्नीशियम सल्फेट और Cu, है ना, अलग हो गया। तो ये Mg जो है अधिक क्रियाशील है, Cu को हटा दिया,
उसी प्रकार जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो जिंक जो है क्या कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक जो है कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। बात कीजिए, एक बात बताते हैं कि एक बेंच में सब जो है लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, एक उससे ज्यादा ताकतवर का लड़का आएगा, उसको जो उठा के क्या कर देगा, उसका जगह पे बैठ जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन प्रक्रिया। ठीक, तो ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन जो है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक क्या है, ये जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, ये सब है ना, तीनों जो है क्या है, कॉपर से अधिक। उसी प्रकार लेड है ना, लेड है ना, पीबी देखिए, पीबी यहीं पे है, पीबी यहाँ, पीबी को जब हम Cu कॉपर क्लोराइड के विलयन में डालते हैं है ना, अभी क्या करते हैं, तो पीबी क्या करेगा, Cu को हटा देगा, Cu को विस्थापित कर देगा, तो बनेगा PbCl2 और Cu विस्थापित होगा। इस तरह के यौगिक को एकल विस्थापन विक्रिया करते हैं। ठीक है, इसका अगर हम लोग को ऐसे देखना हो तो जैसे A प्लस BC, तो A जो है B को हटा देगा तो बनेगा AC और प्लस B, ये एक हम लोग ऐसे देख लेते हैं डेमो, है ना। उसी प्रकार जिंक जो है, अगर हम लोग जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उससे देता है, कैसे, ये हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया। देखेंगे जिंक जो है, जिंक यहाँ पे, हाइड्रोजन नीचे में है, तो जिंक जो है क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। तो इसमें हम लोग देखिए इस तरह का विक्रिया को हम लोग कौन विक्रिया बोलेंगे, एकल विस्थापन विक्रिया। एकल विस्थापन विक्रिया में वैसे विक्रिया जिसमें किसी अणु के परमाणु में उपस्थित किसी अन्य अधिक क्रियाशील वाले अणु, परमाणु, उसको क्या कर देगा, हटा देगा। इस तरह का विक्रिया को बोलते हैं हम लोग एकल विस्थापन विक्रिया, जिसका हम लोग एग्जाम्पल दे चुके हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप लोग जो है देखते रहिए यूट्यूब चैनल मिशन वर्ल्ड वे को, और उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कहीं कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग को, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको जो है कमेंट कीजिए, ताकि हम जो है उसको जो है आपको इसका आंसर मिल सके। और वीडियो को जो हम कंटिन्यू डालेंगे, ठीक है, और आप लोग जो है इसको शेयर कीजिए, ठीक, और देखते और इसको जो है इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, जय हिंद।